नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण तहकीकात और मैं हूं आपके साथ शहरी। पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भड़ाना ने कड़ाके की ठंड के मद्देनजर मानवीय पहल करते हुए गुरुकुल नारसन स्थित राजा महेंद्र प्रताप स्कूल के छात्र छात्राओं को गर्म स्वेटर वितरित किए। इस अवसर पर भड़ाना ने कहा कि भीषण सर्दी के एहसास ने उन्हें इन बच्चों की मदद के लिए प्रेरित किया, क्योंकि कई छात्र ऐसे हैं जिन्हें इस मौसम में गर्म कपड़े नसीब नहीं हो पाते। इसके पश्चात उन्होंने अपने कार्यालय पर पिरपुरा और नसीरपुर गांव के निवासियों को आमंत्रित कर उन्हें सम्मानित किया और उनके सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। वहीं मंगलौर से बसपा नेता मोंटी के आरएलडी में शामिल होने पर प्रतिक्रिया देते हुए भड़ाना ने कहा कि किसी की किस्मत कोई नहीं छीन सकता। यदि परमात्मा ने उनकी किस्मत में विधायक बनना लिखा है तो इसे कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती। और मैं ब्रह्मपुर का निवासी हूँ। हमें जर्सी मिली है, सब हर विद्यार्थी को एक जर्सी बांटी है उन्होंने। हम यही कहेंगे कि हम उनके साथ हैं। जन्मदिन पे आए थे तो उस दिन ऊपर वाले का आदेश हुआ कि कई लोग, बहुत ज्यादातर तो सामर्थ्य है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बच्चों को सही से गर्म कपड़े भी नहीं दे सकते। तो ये दिमाग में आया और हम बोल गए थे कि बच्चों को भी और टीचरों को भी, सबके लिए एक गर्म कपड़े लेके आएंगे और उसका वितरण करने के लिए आज हम स्कूल में आए हैं। और मालिक से दुआ करते हैं वे सबके लिए कि हमेशा इस स्कूल में जर्सियां बढ़ती रहें, टीचरों को सूट मिलते रहें। ये मेरी इच्छा है कि हमेशा ऐसा कुछ करने को परमात्मा हमें करता रहे, कर करवाता रहे। किसी नेता की कार्यकर्ता ने इससे पहले इस तरह का निर्णय नहीं लिया। अब ये तो ऊपर वाला ले आता है, कहते वक्त से पहले और नसीब से ज्यादा नहीं मिलता है, और जो ऊपर वाला करवाता वही। आज गांव के भी लोग आ रहे हैं आपके कार्यालय। हाँ, वहाँ पे कौन से गांव के लोग? आज गांव है नसीरपुर के, आज 2 गांव है, नसीरपुर और कीरपुर। उनको भी सम्मानित किया जाएगा। वो तो होते ही है, रोज हमेशा ही होते हैं। वो तो सम्मानित प्रोग्राम जो कि हमने वादा किया था वो आपको रोज ही बताते कि भाई हम जो है धन्यवाद दौरे की बजाय धन्यवाद बुला के उनका सम्मान करेंगे और उनका धन्यवाद। सर, ये उन्होंने बीएसपी छोड़ के आरएलडी ज्वाइन कर लिया है, तो उससे बीजेपी में कोई वोट के मार्जिन में कोई फर्क है क्या पड़ रहा है? भाई मैं एक ही बात कहूँगा, आप तो मेरे से कहीं ज्यादा जानते हैं, क्योंकि मैं तो वैसे ही बुद्धिजीवी बोलता हूँ पत्रकार साथियों को, भाइयों को, लेकिन जो लिखा है उसे कोई चेंज नहीं कर सकता। मेरा लिखा था कि 200 वोटों से हारना है, 200 वोट और मिल जाती तो मैं जीत जाता, और मेरी कई हजार वोट ऐसी होंगी जो गिर नहीं पाई। तो परमात्मा ने 2.5 साल मुझसे ये काम करवाना था, और मुझे पूर्ण विश्वास है अगर मैं रहा तो आगे इनका फिर सेवक बन के इनकी सेवा। तो ऐसे कि क्योंकि आरएलडी बीजेपी का साथ देंगे और वो वाले वोटर्स भी इधर बीजेपी में अभी ये तो धर्म बनता है, ये तो धर्म बनता है, हमारा गठबंधन है तो ये हमारा धर्म बनता है, एक दूसरे के साथ ही चलेंगे। और गठबंधन तो एक ही व्यक्ति को लड़ाएगा, जिसको भी लड़ाएगा उसको लड़ाएंगे। अगर मोंटी जी ने टिकट की मांग की तो फिर आप नहीं, वो मांग तो सबका अधिकार है मांग करने का, लेकिन जिसे पार्टी गठबंधन देगा वो लड़ेगा। जनता का क्या रुख है आपको? मैं तो एक ही बात कहूंगा कि मैं इस बात का आपका धन्यवाद भी करूंगा कि आप भी ये, क्योंकि आप गांव-गांव, शहर भी जाके पता करते हैं, तो ये मेरे से अच्छा आप पता कर सकते हैं, और आप पता करके बताएंगे तो उसी को हम मान लेंगे। भाई माननीय मंत्री जी तो हमारे लगातार जब से इस क्षेत्र में आए हैं तब से ही लगातार सेवा कर रहे हैं लोगों की। आप किसी भी प्रकार से देख ले, माननीय मंत्री जी के द्वार से कभी कोई खाली हाथ नहीं गया। वो जैसी भी परिस्थिति में, जिस भी प्रकार से उसकी सहायता करनी हो, हर परिस्थिति में, हर प्रकार से। और आप ये जमावड़ा देख सकते हैं लोगों का, आज भी जिस प्रकार से निरंतर माननीय मंत्री जी को प्रेम मिल रहा है लोगों का, ऐसा लग रहा है कि तत्काल में भी विधायक
माननीय मंत्री जी हमारे क्षेत्र से। तो क्या लगता है लगातार इसी तरह कार्य चलता रहेगा? मेरा तो मानना यह है कि माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि भाई इस बार ये है कि 2.5 साल का कार्यकाल था, कि हमको 2.5 साल के लिए मौका देके तो देखे, पर लोगों का मन देख के लग रहा है कि लोग लगातार 5 साल के लिए मौका देना चाह रहे हैं माननीय मंत्री जी को। निश्चित रूप से आप देख सकते हैं जिस प्रकार से जनादेश है 2027 में हमारे मंगलौर विधानसभा और पूरे प्रदेश में भाजपा की सरकार बहुमत रूप से आएगी, पहले से भी ज्यादा।